बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 18 अप्रैल 2020 है और गुज़श्ता 24 घंटों की सऊदी अरब की अहम तरीन जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और सऊदी अरब में कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो गैर मुल्की ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, इससे रिलेटेड अपडेट भी इस वीडियो का हिस्सा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। गैर मुल्की कारकुन कोरोना का ज़्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं? वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर ने कहा है कि तारकीन के हलकों में कोरोना वायरस की वबा इसलिए बढ़ रही है कि इनके रहायशी कंपाउंड्स में हफ्जान सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता। डॉक्टर ने गैर मुल्की कारकुनों के हलकों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के असबाब बयान करते हुए कहा है कि कई वजूहात से गैर मुल्की कारकुनान के हलकों में कोरोना वायरस बढ़ रहा है। सबसे अहम सबब गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी मराकज़ हैं, जहाँ हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी नहीं की जा रही, जो बड़ी तल्ख हकीकत है। एक कमरे में 10 से ज़्यादा कारकुन रहाइश इख्तियार किए हुए हैं। मकामी वेबसाइट सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने निजी कंपनियों और इदारों के मालकान को ताकीद की है कि वो गैर मुल्की कारकुनान के लिए अफजान सेहत के मुताबिक मुनासिब रहाइश फराहम करें। तारकीन की रहाइश पर समाजी फासले का असूल लागू किया जाए और हफ्ते में 2 बार रहायशी मराकज़ को सैनिटाइज किया जाए। तर्जुमान वजारत सेहत डॉक्टर ने कोरोना वायरस के हवाले से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुअल्लक़ वायरस के फैलाव के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पुरखतर मकामात हैं। इनमें कारकुनान की रहाइश सर फहरिस्त है, जहाँ कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और इसके टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान ने गैर मुल्की कारकुनों को इनके मुंतज़मीन कंपनियों और इदारों के मालकान से मुतालबा किया है कि वो रहाइश पर हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें। वजारत सेहत के तर्जुमान ने तवज्जो दिलाई कि मुतअद्दिद ज़बानों में कारकुनान के लिए आगाही पैगामात तैयार किए गए हैं, जिन्हें SMS के ज़रिए भेजा जा रहा है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कारकुनों से पुरजोर अपील की है कि वो आगाही पैगामात गौर से सुनें और उन पर अमल करें। पैगामात में कहा जा रहा है कि वो अगर कोरोना की अलामात मसलन खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ और तेज़ बुखार महसूस करें तो सरकारी और निजी अस्पताल पहुंचकर मुफ्त इलाज करवाएं। इसके अलावा वजारत सेहत की जानिब से जारी किया गया टोल फ्री नंबर 937 पर भी रब्ता करके रहनुमाई ली जा सकती है। गैर मुल्की कारकुन हमारे मेहमान हैं। गवर्नर मदीना मुनव्वरा के गवर्नर जनरल फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुन हमारे मेहमान हैं। इनकी फलाह बहबूद और हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने कहा है कि किसी भी कौमियत से कतई नज़र गैर मुल्की कारकुनों की देखभाल, इनकी सेहत और फलाह बहबूद के लिए मुनासिब इक़दामात रियासत की कोशिशों का हिस्सा हैं। गैर मुल्की कारकुनों के लिए नई तमीर होने वाली रिहायशी इमारतों का दौरा करते हुए शहजादा फैसल बिन सलमान ने कहा कि हमारा मज़हब हमसे तमाम मुलाज़मीन के साथ हमदर्दी का सलूक करने का दर्स देता है। हम इन्हें किसी भी किस्म की जिस्मानी या नफसियाती बीमारी से दो चार नहीं होने देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तारकीन वतन जो अपनी और अपने ख़ानदान की फलाह बहबूद और मुतवाज़न ज़िंदगी के असूल के लिए यहाँ आते हैं, जब तक वो यहाँ हैं और अपने मुल्क वापस नहीं चले जाते, हमारी ज़िम्मेदारी है हम इनकी सलामती और सेहत के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। शहजादा फैसल बिन सलमान ने मज़ीद कहा कि ये कारकुन सऊदी अरब की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये किसी किस्म का कोई बोझ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये कारकुन जब सऊदी अरब से वापस जाएँ तो एक मुस्बत सोच और ख्याल लेकर जाएँ कि यहाँ इन्हें मुल्क की तरक्की में हिस्सादार और मेहमान के तौर पर खुशामदीद कहा जाता है। गवर्नर मदीना ने वाज़ेह किया है कि कारकुनों की रहाइश की ज़रूरत के मामले पर कुछ अरसा कबल निशानदेही की गई, इसके बाद मुख्तसर मुद्दत में इस पर काम हुआ है। ज़रूरत के पेश नज़र इसके साथ साथ बड़ी तादाद में कारकुनों की रिहाइश के मनसूबों पर भी काम जारी है। मदीना मुनव्वरा में कारकुनों की रिहाइश के 3 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट जारी हैं, जो आइंदा 3 माह की मुद्दत में मुकम्मल हो जाएंगे। इन मनसूबों के मुकम्मल होने से कारकुनों के 40% रिहायशी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जैली कर्फ्यू पास पर कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माना। पब्लिक प्रोसिक्यूशन जनरल के दफ्तर ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के हवाले से नाफिज किए जाने वाले कर्फ्यू पासिस में जेल साजी करने और इन्हें इस्तेमाल करने वाले को कड़ी सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा।
जेल साजी मतलब कि अगर आप फेक बनाते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लेते, आप अपने ही पास से कोई कर्फ्यू पास बना लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, उस पर स्टैंप लगा लेते हैं, तो फिर उसको जेल साजी कहा जाता है, मतलब कि वो जेल ही होता है, असली नहीं होता। पब्लिक प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से ट्विटर पर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मुमलिकत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है ताकि लोगों को इस वबाई मर्ज से महफूज रखा जा सके। मुतलका इदारों की जानिब से कर्फ्यू पासिस जारी किए जाते हैं ताकि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को अशियाई ज़रूरत के हसूल को यकीनी बनाया जा सके। कर्फ्यू पासिस को जैली तौर पर तैयार करने, इनमें रद्दोबदल करने और किसी भी किस्म का इजाफा या कमी करने वाले कानूनी तौर पर मुजरिम शुमार किए जाएंगे। नोट में मजीद कहा गया है कि जैली कर्फ्यू पास की तैयारी और तकसीम में किसी भी नौयत का तावन करने और इसे इस्तेमाल करने वाले कानून शिकनी के मर्तकब करार पाएंगे। कर्फ्यू पासिस में जेल साजी की सज़ा के हवाले से इदारा प्रोसिक्यूशन जनरल का कहना था कि कर्फ्यू पासिस में जेल साजी करने पर 1 से 5 बरस तक कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जुर्म में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया और रकूम भी बहक सरकार जब्त कर ली जाएंगी। याद रहे, रियाज क्राइम ब्रांच ने 3 रुकनी गिरोह को इंतहाई ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया था, जो जैली कर्फ्यू पास तैयार करके 3000 रियाल फी पास फरोख्त करते थे। मुलजमान की ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी के हवाले से वजारत दाखिला ने वीडियो भी जारी की है। गैर मुल्की कारकुनों की रिहाइश के लिए 3000 से ज़ाहिद स्कूल मुख्तस मतलब कि ये शामिल कर लिए गए हैं। जब कोई मिकदार शामिल की जाती है तो उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ मुख्तस इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी वजारत सेहत और दीगर मुतलका वजारतों के ताउन से गैर मुल्की कारकुनों के लिए बेहतर रहायशी मराकज़ की फराहमी का सिलसिला जारी है। मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर के तहत नामनासिब रहायशी मराकज़ से गैर मुल्की कारकुनों को समाजी फासले की शर्त पूरी करने वाले रहायशी मराकज़ में मुंतकिल किया जा रहा है। मुंतकिल मतलब कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सऊदी खबरसां एजेंसी SBA के मुताबिक वजारत तालीम ने वजारत बल्दियात और दई अमूर को 3445 स्कूल गैर मुल्की कारकुनान की रहाइश के लिए हवाले कर दिए हैं। वजारत सेहत ने बहा में 20,000 से ज़ाहिद सफाई कारकुनान को इनके इज्तमाही रहायशी मराकज़ से निकाल कर सरकारी स्कूलों की इमारतों में मुंतकिल करा दिया है। इन दिनों मुमलिकत समेत दुनिया भर में फैले कोरोना बहरान को काबू करने के लिए समाजी फासले वाली रहाइश का एहतमाम किया जा रहा है। महकमा सेहत बहा के तर्जुमान माजिद ने बताया कि बहा में तकरीबन 80% सफाई कारकुनान को स्कूल की इमारतों में मुंतकिल कर दिया गया। इनका तिब्बी मुआयना भी कर लिया गया, जबकि नए कोरोना वायरस से बचने के लिए तौर तरीक़ों से भी इन्हें आगाह कर दिया गया है। 200 से ज़्यादा सेहत एहलकारों और डॉक्टर्स ने यह काम अंजाम दिया। बहा सूबे में 10 से ज़्यादा मेडिकल टीमें सफाई मजदूरों के तिब्बी मुआयने और इन्हें कोरोना वायरस की वबा से आगाही पर मामूर हैं। 1,20,000 से ज़्यादा कारकुनान का मुआयना कर लिया गया है। महकमा तालीम बहा के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि बहा में 30 से ज़्यादा स्कूलों की इमारतें वजारत सेहत के हवाले कर दी गई हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इमारतें भी मुहैया कर दी जाएंगी। बरतरफी और तनख्वाह की कटौती, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? कोरोना बहरान ने निजी इदारों और मुलाजमीन को बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर दिया है। तरह तरह की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। अल-मदीना अखबार के मुताबिक एक बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि क्या अजर कोरोना के बहाने अजीर को बरतरफी का इंतबाह दे सकता है? सऊदी अरब के माहिरीन कवानीन मेहनत ने एक जायज़ा तैयार किया है जिसमें इस सवाल को शामिल किया गया है। जायज़ा निगारों का कहना है कि कोरोना के बहाने अजीरों को बरतरफी की धमकी नहीं दी जा सकती और न कोरोना के बहाने मुलाजिम की तनख्वाह कम की जा सकती है। यह जायज़ा सऊदी खतून वकील और मारूफ वकील यासीन हयात ने अपने फर्म के तहत तैयार कराया है। कानूनी जायजे में बताया गया है कि सऊदी अरब में मुलाजमत के मादे ख़त्म करने के 7 तरीके हैं। उनके मुताबिक अजर अपने इदारे के मफाद की खातिर मुलाजम से ड्यूटी ले सकता है। कानून मेहनत की दफ़ा 116 में वाज़ह किया गया है कि कारकुन अजर के मंजूरी से बिला तनख्वाह छुट्टी ले सकता है। फ़रीक़ैन को बिला तनख्वाह छुट्टी का दौरानिया मुतय्यन करना होगा। 20 दिन से ज़्यादा की छुट्टी के दौरान मुलाजमत का मादा मुअत्तल रहेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी।
سعودی عرب کی مزید ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آج کل جو کرفیو کا وقت چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وبا کا ہر طرف پورے سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی کہیں زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو اپنا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔